Hello everyone, welcome to Learn Your Laws. I am Ritika and I hope you all are doing well. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स बतानी शुरू करी थी, जिसमें मैंने सेक्शन 23 तक कवर करा था. एडमिशन्स तक हमने डिस्कस कर लिया था एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे अब्रप्टली वो वीडियो वहीं पे एंड करनी पड़ी. इसलिए अब मैं उसका पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम सेक्शन 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कवर करेंगे वहाँ तक. एंड आई होप आपको फर्स्ट वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर रहा भी है तो आप कमेंट में लिख के मुझसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियोस मेरी जुडिशरी के सिलेबस को लेके है. तो मैं इसमें इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ, सिर्फ मैं बेयर एक्ट्स याद करने के तरीके, जो मेरे तरीके हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. और आई होप मेरी पहली वाली वीडियो में आपको चीज़ें समझ आई होंगी. एक बार क्विक रिकैप लेते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे, कन्फेशन से स्टार्ट करते हुए. राइट, तो लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिविजन फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 23. हम पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि है एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872. इंडियन एविडेंस एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 को, जिसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, 2 एंड 3. और इसके चैप्टर्स है 11 और इसमें टोटल सेक्शंस है 167. राइट, इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 1 जो है वो रेलिवेंसी से डील करता है और वो सेक्शन 1 to 55 तक जाता है. पार्ट 2 प्रूफ से डील करता है, वो सेक्शन 56 से 100 तक जाता है. और पार्ट 3 इफेक्ट से डील करता है, जो कि सेक्शन 101 से लेके 167 तक जाता है. उसके बाद हमने पार्ट 1 दैट इज रिलेवेंसी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 55 तक जाता है. इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. चैप्टर 1 जाता है आपका सेक्शन 1 से 4 तक और चैप्टर 2 जाता है आपका सेक्शन 5 से 55 तक. राइट, सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल से, 2 डील करता है, मतलब 2 रिपील्ड है, 3 डील करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज से, जिसमें मैंने आपको याद रखने के लिए एक स्टोरी टाइप बताया था कि कोर्ट में हम फैक्ट लेके जाते हैं और फैक्ट्स कोई भी फैक्ट नहीं होते, वो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं. और रेलेवेंट फैक्ट्स हम उनको कहते हैं जो कि फैक्ट एंड इशू में होते हैं. ठीक है, उसको हम डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी कोर्ट को सबमिट कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस कोर्ट लेता है हमसे. और कौन सा कोर्ट लेगा? इंडिया का कोर्ट लेगा. और जो लास्ट वाली डेफिनेशन है वो आपकी ई साइंस, ई सर्टिफिकेशन और इन सब से डील करती है, जो कि आया था ईयर 2000 में ऐड हुआ था. ठीक है, सेक्शन 4 में शैलो और कंक्लूसिव प्रूफ से डील करता है. फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 में आ जाते हैं, जो कि सेक्शन 5 से 55 तक जाता है. सेक्शन 5 आपका डील करता है फैक्ट एंड इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट से. सेक्शन 6 डील करता है सेम ट्रांजैक्शन, जिसको हम रजिस्टर भी कहते हैं. सेक्शन 7 डील करता है स्कोप से. SCOPE का मतलब होता है स्टेट ऑफ थिंग्स, कॉज, ओकेजन, अपॉर्चुनिटी एंड इफेक्ट. सेक्शन 8 PCM, प्रिपरेशन, कंडक्ट एंड मोटिव. सेक्शन 9 में 9 थिंग्स होती हैं, that is explain, introduce, rebut, support, identity of things, identity of person, fixed time, fixed place and relation of parties. ठीक है, सेक्शन 10 conspiracy, सेक्शन 11 plea of alibi, सेक्शन 12 damages, सेक्शन 13 rights and customs, 14 state of mind, body and bodily feeling, 15 accidental या intentional, 16 course of business. फिर एडमिशन शुरू हो जाता है सेक्शन 17 से 23 तक. एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 17 में. 18, 19 और 20 डील करता है कि एडमिशन कौन कौन दे सकता है. 18 में एडमिशन दे सकता है पार्टी, एजेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव. 19 में थर्ड पार्टी, 20 में रेफरी. 21 में सेल्फ हार्मिंग जो एडमिशन्स होते हैं उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं 3, दैट इज सेक्शन 32, सेक्शन 14 एंड अदरवाइज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 21(3). राइट, सेक्शन 22 में दिया हुआ है ओरल एविडेंस एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट. और सेक्शन 23 में एडमिशन इन सिविल केसेस. यहाँ तक आई होप आप लोगों को सब क्लियर है. और इसके आगे अब हम प्रोसीड करेंगे, जो कि है शुरू होता है कन्फेशन. कन्फेशन आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 24 से लेके 30 तक जाता है. राइट, सेक्शन 24 ये बताता है कन्फेशन अगर किसी ने दिया है बाय TI
P, that is threat, inducement या promise, तो उसको हम कन्फेशन नहीं मानते. ठीक है. अगर कोई कन्फेशन TIP के थ्रू दिया हुआ है, दैट इज थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, तो वो कन्फेशन नहीं है. ये सेक्शन 24 कहता है. फिर सेक्शन 25 क्या कहता है? ये बात करता है कन्फेशन टू पुलिस. सेक्शन 26 कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी. सेक्शन 27 facts discovered. This is a very, 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 very important section, section 27. Section 28 confession after removal of TIP. What is TIP? Threat, inducement and promise, right? Section 29 promise of secrecy. Section 30 that is confession under joint trial and same offense co-accused. ठीक है. ये कन्फेशन वाला सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ये सारे सेक्शंस के नंबर याद होने चाहिए कि किस सेक्शन में क्या लिखा है. तो सेक्शन 24 सबसे पहले TIP की बात करता है. कन्फेशन बाय थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस अगर दिया है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कन्फेशन. सेक्शन 25 अगर आपने पुलिस को कन्फेशन दिया है तो वो भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा. सेक्शन 26 अगर आपने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया है तो उसे भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा. सेक्शन 27 फैक्ट्स डिस्कवर्ड. आपके कन्फेशन से अगर कोई चीज़ रिकवर हो रही है तो उसको इनटू कंसिडरेशन ले लिया जाएगा. सेक्शन 28 कन्फेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ TIP. ये जो कन्फेशन 24 में जो दिया था थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस के अंदर, अगर हम ये हटा देते हैं, वो बंदा कोई कन्फेशन दे रहा है और वो किसी थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस के अंडर नहीं दे रहे हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर उस कन्फेशन को कोर्ट कंसिडर कर लेता है. सेक्शन 29 प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी से डील करता है. और सेक्शन 30 जॉइंट ट्रायल और सेम ऑफेंस से डील करता है. और फिर सेक्शन 31 है सेक्शन 31 आपका डील करता है एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, rather they operate as an estoppel. राइट. इसके बाद आता है वे पर्सन्स के नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस. हम एज अ विटनेस किसको नहीं बुला सकते हैं? के नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस. इसमें आते हैं आपके सेक्शन 32 से लेके 33 तक, और ये दोनों ही बहुत एक्सेसिव इम्पोर्टेंट हैं. सेक्शन 32 के अंदर 8 सबसेक्शंस हैं. ठीक है. ये भी प्री का क्वेश्चन होता है कि सेक्शन 32 के अंदर कितने सबसेक्शंस हैं. तो देयर आर टोटल 8 सबसेक्शंस, और उनको उनकी ऑर्डर में ही याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो सेक्शन 32(1) में दिया हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन. थर्टी टू में दिया हुआ है कोर्स ऑफ बिजनेस. 32(3) में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ मेकर्स.
32(4) ओपिनियन, और इसमें भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि ये 3 चीज़ों से डील करता है ओपिनियन आपका, दैट इज पब्लिक राइट, जनरल इंटरेस्ट एंड कस्टम्स। फिर 32(5) है आपका रिलेशनशिप, 32(6) wills or deeds, 32(7) documents in section 13A, 32(8) several persons। आई होप जो भी मेरा ये पार्ट 2 वाली वीडियो देख रहा है उन्होंने पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी और उनको ये पता होगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। मैं सिर्फ याद करने का तरीका बता रही हूँ बेयर एक्ट को, जिसके लिए मैंने सिर्फ एक एक टर्म्स बेयर एक्ट से निकाले हैं ताकि मुझे बेयर एक्ट मेमोराइज हो सके। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख के आए, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, राइट। तो सेक्शन 32 के अंदर 8 सबसेक्शंस हैं जिनका सीक्वेंस है। सबसे पहले 32(1) में है डाइंग डिक्लेरेशन, कोर्स ऑफ बिजनेस, इंटरेस्ट ऑफ मेकर्स, ओपिनियन, रिलेशनशिप, विल्स, डॉक्यूमेंट्स इन सेक्शन 13A एंड सेवरल पर्सन्स। फिर आता है आपका सेक्शन 33। सेक्शन 33 है जुडिशियल प्रोसीडिंग, राइट। फिर इसके बाद स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाले आपके सेक्शंस आते हैं जो कि जाते हैं सेक्शन 34 से लेके 38 तक। सेक्शन 34 डील्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 35 public records, 36 maps, charts and plans, इसको भी हम PCM से याद रख सकते हैं। 37 acts and notifications, 38 लॉ बुक्स। फिर 39 आपका डील करता है, सेक्शन 39 डील्स विद हाउ मच स्टेटमेंट is to be proved, राइट। फिर इसके बाद आ जाता है आपके जजमेंट वाले सेक्शंस जो कि जाते हैं सेक्शन 40 से लेके 44 तक। सेक्शन 40 जो कि डील करता है प्रीवियस जजमेंट से। This section is similar to res judicata in CPC, that is section 11 of CPC, right।
सेक्शन 300 of CRPC and Article 20 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टी। ये सब एक ही बात कहते हैं, आप लोगों को पता होगा ये तीनों क्या बात करते हैं। सेक्शन 41 डील्स विद जजमेंट्स इन प्रोबेट एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली ये सेक्शन 4 चीज़ों से डील करता है, दैट इज विल, वॉर, मैरिज एंड बैंक्रप्सी। विल, वॉर, मैरिज और बैंक्रप्सी, ये चारों चीज़ें याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं कि सेक्शन 41 जो जजमेंट इन प्रोबेट है, प्रोबेट यानी विल से डील करता है, और एक्सेट्रा मतलब उसमें ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 42 जजमेंट्स अदर देन सेक्शन 41, ठीक है। सेक्शन 43 आपका डील करता है जजमेंट्स अदर देन सेक्शन 40 to 42 सब इररेलेवेंट है, राइट। कायदे से हम जो जजमेंट वाले जब ये सेक्शंस पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम सबसे पहले सेक्शन 43 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम 40, 41, 42 पढ़ते हैं, क्योंकि 43 ही आपको बता देता है कि जो जजमेंट सेक्शन 40 से लेके 42 तक दी हुई हैं सिर्फ वही जजमेंट्स रेलेवेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जजमेंट है दैट इज़ इररेलेवेंट इन एविडेंस, राइट। फिर सेक्शन 44 ये डील करता है अगर कोई जजमेंट ऑब्टेन करी है बाय फ्रॉड या कोल्यूजन या बाय इनकॉम्पिटेंट कोर्ट, राइट। जजमेंट के अंदर सेक्शन 40 से 44 तक जाता है। 40 बात करता है प्रीवियस जजमेंट्स की, 41 बात करता है विल, वॉर, मैरिज और बैंक्रप्सी वाले जजमेंट्स की, 42 बात करता है जजमेंट्स अदर देन सेक्शन 41, 43 बात करता है नो जजमेंट इज रेलिवेंट अदर देन जजमेंट्स इन सेक्शन 42 और सेक्शन 44 बात करता है अगर फ्रॉड, कोल्यूजन या इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करी है तो वो सब भी इररिलेवेंट हो जाती हैं, राइट। ये फ्रॉड और कोल्यूजन टर्म्स भी पूछते हैं कि इस सेक्शन में कौन कौन से टर्म्स दिए हुए हैं, तो दैट इज फ्रॉड एंड कोल्यूजन। इसके बाद हम डील करते हैं ओपिनियन से। ओपिनियन वाले सेक्शंस आपके जाते हैं सेक्शन 45 से लेके 51 तक, राइट। तो सेक्शन 45 आपका ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट बताता है। सेक्शन 45A ये एग्जामिनर की ओपिनियन की बात करता है, एग्जामिनर ऑफ ई एविडेंस, ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन। या कब जितने भी ई से डील करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक से डील करने वाले हमारे सेक्शंस ऐड हुए हैं वो सब ईयर 2000 में आया है, क्योंकि हमारा आईटी एक्ट ईयर 2000 में आया है, राइट। फिर सेक्शन 46 है फैक्ट्स bearing upon opinion of expert। Section 47 handwriting। Section 47A opinion as to e-signs, ये भी आया आपका ईयर 2000 में।
सेक्शन 48 राइट्स और कस्टम्स, 49 यूसेज टेनेट्स, 50 रिलेशनशिप, 51 ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन वाले सेक्शन आपके सेक्शन 45 से 51 तक है। 45 बात करते हैं ओपिनियन ऑफ एक्सपोर्ट की, 45A एग्जामिनर, 46 फैक्ट्स बेयरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपोर्ट, 47 हैंड राइटिंग, 47A ई साइंस, 48 राइट्स एंड कस्टम्स, 49 यूसेज एंड टेनेट्स, 50 रिलेशनशिप, 51 ग्राउंड्स। राइट, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लास्ट सेट है आपका कैरेक्टर का, जो कि है सेक्शन 52 से 55 तक। सेक्शन 52 सिविल केसेस में बताता है कि कैरेक्टर इररिलेवेंट है। 53 क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है। 53A प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस इररिलेवेंट है। ये आपका ईयर 2013 में ऐड हुआ था। सेक्शन 54 प्रीवियस बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट है। ये है आपका क्रिमिनल केसेस के लिए। एक्सेप्ट इन रिप्लाई, अगर आप रिप्लाई में बता रहे हो तो आप बता सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले खुद अपने डिफेंस में नहीं रेज कर सकते हैं। तो सेक्शन 55 डैमेजेस की बात कर रहा है। तो इसमें कैसे याद रख सकते हैं? सबसे पहले 52 ये सिविल मैटर से डील करता है, 53 फिर क्रिमिनल से, 53A भी क्रिमिनल से, 54 क्रिमिनल से और 55 सिविल से। ठीक है, 52 सिविल केसेस में कैरेक्टर इररिलेवेंट है, 53 में प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलेवेंट है क्रिमिनल केसेस में, 53A में प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस आपका इररिलेवेंट है, 54 में प्रीवियस बैड कैरेक्टर इररिलेवेंट है अनलेस यू आर पुटिंग दैट एविडेंस इन अ रिप्लाई। और सेक्शन 55 में डैमेजेस की बात करता है, जिससे आपके डैमेजेस एसेस हो सकते हैं, दैट इज़ रेलेवेंट। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई हो। मैं अब इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगी, और आप लोगों को जो भी इसमें कमी लगी हो या जो भी चेंजेस आप रिकमेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो थ्रू द रिव्यूज़ और कमेंट सेक्शन कि ये वीडियोस मेरी आपको कैसी लग रही है, मैं इसमें और क्या चेंजेस ला सकती हूँ। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी to make the rest of the videos. And that's it. Thank you. See you in the next video. Bye.